आप एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 हम लोग देख चुके हैं, जो भी 5 क्वेश्चंस थे उसको देख चुके हैं। क्वेश्चन 2 आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आप देखेंगे इसमें भी 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 और 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिसमें आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो बताना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो हम लोग सॉल्व करके बहुत आराम से ऑप्शंस को पिक कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिएगा बहुत सिंपल है, पहले की तरह ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा 2 tan 30 की वैल्यू कितना होती है आप जानते हैं, 1/√3। हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो tan 30 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया। आगे करते हैं, ये हो जाएगा 2/√3 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, ये √1/3 हो जाएगा ये। ठीक है, तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस 1 ऐड कर देंगे 4/3। ठीक है, 1 + 1/3 = 4/3। नेक्स्ट स्टेप है, ये हो जाएगा 2/√3। अब जानते हैं इस तरह होता तो इसको इंटू हो जाता ऊपर जाके, तो ये हो जाएगा 3/4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, आपका बचेगा क्या 3/2√3। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लास 8th में भी आप रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़े हैं, वही यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो आपका है ये 3/2√3। ठीक है, तो आप ऊपर नीचे सेम नंबर यानी √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ऊपर हो जाएगा 3/√3, नीचे हो जाएगा 2 × 3, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे 3 आएगा, और यहाँ से 3 कैंसिल हो गया तो बच जाएगा √3/2। फाइनली ये आया। हम लोग पढ़ चुके हैं ये साइन किसकी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री का। साइन 60 डिग्री इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं √3/2 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों का चॉइस ए सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपको 1 सेकेंड का 1 तो क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया 30 डिग्री का और सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद √3/2 आया। √3/2 साइन 60 के इक्वल होता है, इसीलिए हम लोगों का जो ए चॉइस है क्वेश्चन का वो सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैथ में कुछ इस टॉपिक में अगर आपको वैल्यू याद है तो पुट करिए, सॉल्व करिए, आपको सबका आंसर आ जाएगा। तो इसीलिए इसमें कोई टफ नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं सब और बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, एट 8.2 हम लोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री।
ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, tan 90, 1, sin 45 और d है 0। तो क्या होगा हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व करके एक बार कि क्या आएगा। वही पहले जैसा ही आपको करना है। 1 माइनस 45 की वैल्यू कितना होती है, tan 1 ही होती है, 1 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कर देंगे 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये 0/1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 हो गया। तो देखिए ये आपका जो बुक का ऑप्शन डी है, सेकेंड का डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो सेकेंड का डी आंसर है। आराम से आप सॉल्व कर लेंगे, हर क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो बहुत आसान था, बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते थे इसका आंसर 0 आएगा। अब है सेकेंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, sin 2a इक्वल टू 2 sin a। क्वेश्चन है ये, ट्रू व्हेन, एक कप सही होगा। आपको ऑप्शंस दिया है, a 0 डिग्री, b है 30 डिग्री, c है 45 डिग्री और d दिया है, d की वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। तो हमें इसको सॉल्व करना है। आप इसको 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। पहले रखते हैं sin 0 डिग्री इसमें, तो हो जाएगा sin 2, एक की जगह 0 पुट कर दीजिए, इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा sin 0, 2 का मल्टीप्लाई 0 से 0 और ये 2 sin 0। ठीक है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है और ये भी 0 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 0 हो जाएगा, ये 0। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपके ऑप्शंस ए को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जिसको सेटिस्फाई करे वही आंसर हो जाएगा। तो 0 बहुत इजीली, इसको आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं, तो वैल्यू आप पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस दिए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें सिर्फ आपकी बुक का सबसे आसान, आप मान लीजिए कि ये लेसन है, कुछ करना नहीं है, बहुत ही वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाता है। ये है फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और आपको बताना ए लिखा है, ए इक्वल टू 60 डिग्री, सॉरी cos 60, b इक्वल टू sin 60 और c इक्वल टू दिया है tan 60, d इक्वल टू दिया है sin 30। बताना इन 4 में से, इन 4 में से कौन सी वैल्यू इसको जस्टिफाई करती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो बहुत ही ईजी है ये। तो आप देखिए 2 हो गया, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू डिवाइड बाई 1 माइनस tan 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दिया, ये हो जाएगा 2/√3 1 माइनस 1/3, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 डिवाइडेड बाई, आप 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3, फिर 1 माइनस हो जाएगा 2/3। ओके,
तो वो आगे ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। ओके, आपने इसको ऊपर लाते हैं तो चेंज हो जाता है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/√3 बचा। ऊपर नीचे आप √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेशनलाइज जिसको आप करते हैं, ये हो जाएगा 3√3/3। √3 का मल्टीप्लाई √3 से 3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा √3। ठीक है, √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जा रहा है। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है और थोड़ा सा सॉल्व करना है। जैसा कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, आप वैल्यू पुट करिए, सबका सब आंसर आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 आपका पूरा हो गया। हम लोग 3 लगाएंगे, 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच है। आगे कंडीशन दिया है और a इज ग्रेटर देन b। तो इसमें लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है? tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है। तो देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, तो √3 की जगह भी हम लोग tan 60 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए tan कैंसिल हो गया, आपका आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको ऑप्शन इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए। ओके, या आप माने फर्स्ट मान चुके हैं तो इसको कोई एक इक्वेशन ए बोल दीजिए। उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या है? tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी, अब ये देखिए 1/√3 है, तो 1/√3 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो ये कैंसिल हो गया, tan हो गया a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपको ऑप्शन बी। 2 आपके इक्वेशंस आ गए, ए और बी। कैसे आया आपको पता ही है। ठीक है, तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। आपने इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व किया होगा 9th में 8th में। तो आपके पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आप प्लस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a और b, तो देखिए प्लस माइनस से कैंसिल, इक्वल टू 90 डिग्री। 60 और 30 90 डिग्री, a इक्वल टू हो जाएगा 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई। अब v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। v की वैल्यू कितना आ जाएगी? a प्लस बी 60 डिग्री है और a की वैल्यू 45 है।
45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। ए की वैल्यू आ जाएगा 45 और बी का आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। कुछ करना नहीं है, जो इक्वेशंस दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दीजिए, बहुत ईजिली इसको सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन 4 पर हम लोग चलते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसको जस्टिफाई करना है और फोर्थ का फर्स्ट देखना है। लिखा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन बी, ये बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए इक्वल टू कुछ, मान लीजिए आप कुछ भी 30 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, कंसीडर करते हैं, ए कंसीडर है, इसको आप कंसीडर कर लीजिए और सॉल्व करते हैं। साइन हो जाएगा 30 प्लस 60 डिग्री, ओके, इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। जो हम लोगों ने इसको लेट किया था, एज्यूम किया था, कंसीडर किया था, वही वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 45 ले सकते हैं और इसको आप 30 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, बट जनरली हम लोगों ने ये ले लिया। तो अब देखिए आगे हो जाएगा ये साइन 90 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पर 1/2 प्लस √3/2। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, 1 इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2। ओके, 1 प्लस हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस √3/2 विच इज़ नॉट इक्वल। ओके, तो हम लोग कहेंगे इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ फॉल्स, कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ये कभी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप इसको फॉल्स लिखेंगे। ओके, शायद क्लियर हो गया होगा। आप वैल्यू पुट करके कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये हर वैल्यू के लिए फॉल्स ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इजी है। आप द वैल्यू ऑफ लिखा है साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। सेकेंड क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज। ये ट्रू है, आप टेबल में देख लीजिए, टेबल जो हम लोग पढ़े थे, टेबल 8.1, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जैसे जैसे थीटा बढ़ता है 0, 30, 45, 60, 90, आप साइन देखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 से 1 तक के, 0, 1/2, 1/√3, √3/2, 1। तो ये हमेशा जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं साइन की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो दूसरा फोर्थ का सेकेंड जो है वो ट्रू है। थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। ये फॉल्स है, आप टेबल से देख सकते हैं। थीटा जैसे बढ़ता है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, 1 से 0 की तरफ जाती है। तो साइन हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है और कॉस हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है। ओके, कॉस के टर्म में डिक्रीज होती है, इसको याद रखिएगा। लिखा है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 4, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा लिखा है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये फॉल्स ही है,
हम लोग देखते ही बता देंगे कि थीटा सिर्फ 45 डिग्री के लिए, थीटा अगर 45 डिग्री होता है, सिर्फ 45 डिग्री, तब जाके साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। कितना? 1/√2 यही होता है 45 डिग्री पे। ठीक है, इससे पहले कभी भी साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होंगे। ओके, क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, लिखा है cot A is not defined for A equal to 0 डिग्री, A equal to 0 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट करके हम लोग देख सकते हैं। ये है cot A, ठीक है, नॉट डिफाइन है, तो हम लोग इसको लिखेंगे cot 0 डिग्री। आपने टेबल में पढ़ा है नॉट डिफाइन है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/tan 0 डिग्री। ठीक है, tan रेसिप्रोकल होता है, तो 1/tan 0 की वैल्यू कितना होती है? tan 0 डिग्री की वैल्यू आप जानते ही हैं। यहां से आप टेबल में अगर देखेंगे तो यहां देखिए cot 0 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइन लिखा है, यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, और चाहे तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। tan 0 की वैल्यू 0 है, आपको पता है जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो ऑटोमेटिक है कि नंबर भी आ जाता है नॉट डिफाइन। तो आप tan की वैल्यू पुट करके भी शो कर सकते हैं, डायरेक्टली बता सकते हैं यस इट इज़ ट्रू। तो फोर्थ का फिफ्थ ट्रू है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इस तरह शो भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ये भी बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एक्सरसाइज 8.3 भी आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।